अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें माँ बाप को अपने बच्चों को डांट डपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में वो ज़हनी दबाव में आ जाता है, वो टेंशन में आ जाता है और ख़ुद को अच्छा महसूस नहीं करता। ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची सेहतमंद हो, ज़हनी तौर पर मजबूत रहे, मगर ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब उनका दिमाग फ्रेश होगा। इसलिए 5 ऐसे वक्त हैं जिनमें माँ बाप को अपने बच्चों को डांट डपट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बच्चे शरारती होते ही हैं, क्योंकि बचपन की उम्र ही शरारत और खेल कूद वाली होती है। फिर भी माँ बाप पर यह फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे बच्चियों पर निगाह रखे, वक्तन फ़वक्तन उनको ये बताए कि ऐसा करना ये बिल्कुल गलत है, ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाए। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अपनी औलाद को सोने का लुक़मा खिलाओ, लेकिन दुश्मन जैसी निगाह रखो। यानी उनकी तमाम ज़रूरतों को आप पूरी करें, मगर उन पर नज़र ज़रूर रखें ताकि वो किसी बुरे रास्ते की तरफ न जाए। तो वो कौन से 5 औकात हैं जिन वक्तों में हमें अपने बच्चों को डांट डपट करने से परहेज़ करना चाहिए? तो देखें, उनमें से पहला वक्त है नींद से उठने के फ़ौरन बाद। देखें, नींद से बच्चे जब उठते हैं तो फौरी तौर पर माँ बाप उन पर दबाव डालते हैं कि ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ, फौरन ही डांटने लगते हैं। हालांकि उस वक्त बच्चा बेदार होता है और मेंटली तौर पर अपने आप को वो तैयार कर रहा होता है। इसलिए उस वक्त उनके साथ आप मोहब्बत से पेश आएं और आप खुद ही फ्रेश करवाएं, और जहां तक मुमकिन हो सके आप नींद से बेदार होने के फौरन बाद अपने बच्चों को न डांटें। नंबर 2, पढ़ने जाने से पहले, चाहे वो मदरसे में पढ़ने जाएं या स्कूल में पढ़ने जाएं, तो जब वो पढ़ने जा रहे हैं तो उस वक्त आप बिल्कुल उसको न डांटें, क्योंकि आमतौर पर बच्चों का होमवर्क कितना होता है, उस वक्त यूनिफॉर्म का टेंशन है, उसी वक्त इसके अलावे स्कूल जाने का टेंशन है, इसके अलावे दोस्तों को छोड़कर अब वो कुछ घंटों के लिए पढ़ने के लिए जा रहा है, तो दिमाग पर ऐसे ही उनका बोझ है उस पर। उसके बावजूद अगर माँ बाप भी डांटने लगे तो पता लगेगा कि उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो अब ऐसी सूरत में वो पढ़ने तो जाएगा लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मेंटली तौर पर फ्रेश नहीं है। इसलिए जब बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो आप उनको मोहब्बत से पढ़ने के लिए भेजें। नंबर 3, बच्चों के पढ़कर आने के बाद, देखें, बच्चे जब पढ़कर वापस आते हैं तो वो थके हुए होते हैं, उनके दिमाग पर बहुत कुछ बोझ आ चुका होता है। अब ऐसी हालत में जब वो घर पर वापस आता है तो माँ बाप यूनिफॉर्म उतारने के लिए, घर पर ही रहने के लिए और इसके अलावे तरह तरह की चीज़ों के लिए डांटने लगते हैं। तो ऐसी सूरत में उसके दिमाग पर और भी बोझ बढ़ जाता है। इसलिए जब बच्चे पढ़कर आएं तो आप उसको न डांटें न डपटें, बल्कि उन्हीं कामों को आपको अगर कराना है तो आप मोहब्बत से करवाएं। नंबर 4, रोने के वक्त, जब बच्चे रोएं तो रोने के वक्त आप उनको बिल्कुल न डांटें, बल्कि उनको मोहब्बत के साथ फुसला कर उनसे बात करें और पूछें कि वो क्यों रो रहा है। जब वो शांत हो जाए, दिमाग उनका ठंडा हो जाए और रोना बंद कर दे, फिर उसके बाद आप उनको उस चीज़ के बारे में तंबीह करें कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए रोना नहीं चाहिए, तुम अगर कहो तो तुम्हें क्या नहीं मिल सकता है। इसी तरह आप उसको सीधे रास्ते पर लेकर आएं। लेकिन खासकर जब बच्चा रोए तो उस वक्त आप बिल्कुल बच्चे को न मारें न डपटें, बल्कि उन्हें मोहब्बत के साथ समझाएं। नंबर 5, जब बच्चा सोने लगे, देखें, होता क्या है कि बच्चा दिन भर इधर उधर खेलते रहता है, जिसकी वजह से उनके पैर वगैरह में हल्का फुल्का दर्द होता है। तो जब वो सोता है तो सोते वक्त में पैर इधर उधर करते रहता है, करवट बदलते रहता है। तो ऐसे वक्त में माँ बाप उन्हें डांटने लगते हैं कि सो जा, रात हो गई है, इतना क्यों खेला। सोने की हालत में वो डांटने लगते हैं। तो देखें, सोने की हालत में आप उन्हें बिल्कुल न डांटें, क्योंकि उस वक्त अगर आप उनको डांटने ही लगते हैं तो जब वो बेदार होगा तो वो फ्रेश बेदार नहीं होगा। इसलिए जब सोने लगे तो उस वक्त माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को बिल्कुल ना डांटें। तो ये वो 5 औकात हैं जिन औकात में माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को बिल्कुल डांट डपट न करें, ताकि बच्चे मेंटली तौर पर बिल्कुल फ्रेश रहे और सही रास्ता इख्तियार करें। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा कोई इस्लामी सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी
حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔